है। हम लोग प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न क्रमांक 2 अब करने वाले हैं, जिसमें हमें कुछ समस्याएं दी हुई हैं और उनको रैखिक समीकरण युग्म के रूप में हमें बदलना है और फिर उनके हल ज्ञात करना है। जिसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ज्ञात जो करना है वो क्वेश्चन के सबसे आखिरी वाले हिस्से में लिखा होता है। यहाँ पर लिखा है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है, यानी ऋतु की चाल और धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो आइए सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं। माना ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। क्योंकि हमें पता नहीं है इसलिए हम x व y मान सकते हैं। तो यहाँ पर स्थिर जल में ऋतु की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले हम चाल के बारे में समझ लेते हैं। तो चाल आखिर होती क्या है, तो इसके लिए हम रफ का इस्तेमाल करते हैं। चाल जो होती है इसका फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर हम इसलिए चाल को किलोमीटर प्रति घंटा इसलिए लिखते हैं क्योंकि दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है किलोमीटर और बटे का मतलब होता है प्रति, और समय यानी कि जो घंटा सेकंड भी हो सकता है लेकिन किलोमीटर है तो यहाँ पर हम घंटे में समय नापते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा इसलिए इसका जो है मात्रक होता है। तो चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा इसलिए होता है क्योंकि चाल जो होती है उसका फॉर्मूला दूरी बटे समय होता है। अब यहाँ पर यदि हम दूरी नापना चाहें तो दूरी भी नाप सकते हैं और दूरी का फॉर्मूला आएगा चाल गुणे समय। तो इस तरीके से हम दूरी भी लिख सकते हैं और चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय भी लिख सकते हैं। तो यदि हम दूरी का फॉर्मूला बनाना चाहें तो दूरी बराबर हो जाएगी चाल गुणे समय। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने त्रियक गुणा किया है, दूरी का गुणा एक में किया तो दूरी ही आएगी और चाल गुणे समय, इसका त्रियक गुणा इसमें होगा तो चाल गुणे समय। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार और सबसे पहले हम क्वेश्चन को सिरे से पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है धारा के अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। ऋतु चूँकि धारा के अनुकूल दिशा में चल रही है या तैर रही है तो वो 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ पर हमें दूरी दी गई है, तो दूरी जो होती है वो किसके बराबर होती है, हमने अभी पढ़ा हुआ है चाल गुणे समय। अब हम लोग अनुकूल और प्रतिकूल शब्द को समझ लेते हैं। अनुकूल का मतलब होता है यदि धारा इस डायरेक्शन में है, इस दिशा में है और ऋतु जो है वो भी इसी दिशा में तैर रही है। तो ऋतु की चाल हमने मानी है x और धारा की चाल मानी है y। तो जब अनुकूल है इसलिए प्लस हो जाएंगी, दोनों की चाल जुड़ जाएंगी क्योंकि वो धारा की दिशा में ही तैर रही है इसलिए वो जल्दी जल्दी तैरेगी। तो इसलिए उसमें क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन यदि धारा इस दिशा में है और ऋतु इस दिशा में तैर रही हो तो उसमें चाल उसकी घट जाएगी, इसलिए x माइनस क्या हो जाएगी y। ये जो होती है ये होता है अनुकूल के लिए क्योंकि अनुकूल का मतलब उसी दिशा में, और प्रतिकूल जो होता है उसके विपरीत दिशा में। तो ये जो है x माइनस y ये प्रतिकूल के लिए है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा के अनुकूल तो चाल कितनी हो जाएगी धारा के अनुकूल x प्लस y। तो दूरी कितनी है 20, चाल कितनी है x प्लस y और समय कितना है 2 घंटे यानी कि 2। तो यहाँ पर हमें एक नया समीकरण मिल रहा है। दूरी जो है वो ऋतु 20 किलोमीटर तय कर लेती है। चाल कितनी होनी चाहिए, धारा के अनुकूल लिखा है इसलिए चाल x प्लस y होनी चाहिए और समय कितना है 2। तो यदि दूरी 20 किलोमीटर है, चाल अनुकूल है इसलिए अनुकूल से आपको याद रखना है कि x प्लस y होगी और समय कितना दिया गया है 2 घंटे, यानी कि समय हम केवल 2 यहाँ पर लिखेंगे। तो हमें एक नया समीकरण मिलेगा 20 बराबर, यहाँ 2 को हम आगे लिख देते हैं ताकि गुणा हो सके और x प्लस y जो ब्रैकेट में है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ से हम एक नया समीकरण लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार
20 बराबर, फर्स्ट शर्त जो है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट शर्त से जो दूरी है, चली गई दूरी, वो है 20 बराबर, चूँकि धारा के अनुकूल दिशा में 2 घंटे हैं इसलिए 2 पहले लिखेंगे और x प्लस बाई, क्योंकि अनुकूल है। आप चाहें तो पहले लिख सकते हैं धारा के अनुकूल में x प्लस बाई और धारा के प्रतिकूल x माइनस बाई। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त से आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम जो है 20 को ज्यों का त्यों लिखेंगे और 2 का गुणा x में करेंगे तो आएगा 2x प्लस 2 का गुणा बाई में करेंगे तो आएगा 2 बाई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 का भाग 20 में चला जाता है, तो पूरे समीकरण में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं या 2 से भाग दे देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पूरे समीकरण में 2 से भाग करने पर, तो जब हम पूरे समीकरण में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, सभी के आधे कर देना है आपको। तो यहाँ पर आएगा 10 बराबर, यहाँ पर आएगा x प्लस बाई, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस बाई बराबर 10, और इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। इसके बाद हम लोग आप दूसरी शर्त पढ़ेंगे और उसको समीकरण 2 बनाएंगे। तो चलिए दूसरी शर्त भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरी शर्त पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा गया है और धारा के प्रतिकूल यानी कि x माइनस बाई 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ पर हमने चाल का हमें फॉर्मूला मालूम है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर हम दूरी का सूत्र निकाल सकते हैं, इसके बटे में 1 करके दूरी का गुणा 1 में करेंगे तो दूरी ही आएगी, और यहाँ पर चाल का गुणा समय में करेंगे तो आएगा चाल गुणित समय। तो यहाँ पर हमें दूरी कितनी दी गई है आप बता सकते हैं, 4 किलोमीटर। तो हम दूरी के नीचे चाल लिखेंगे। चाल चूँकि प्रतिकूल है और प्रतिकूल का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ x माइनस बाई होता है, तो यहाँ पर आप x माइनस बाई लिखेंगे और समय जो है वो कितना है, 2 घंटा ही है, तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। इसको और संशोधित करेंगे तो 4 बराबर हमें मिलेगा 2, आगे लिख देता हूँ और x माइनस बाई यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसका गुणा भी करेंगे हम तो भी हमें मिल जाएगा। तो सेकंड शर्त से हमें एक इक्वेशन मिल जाती है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं सेकंड शर्त में। तो हम यहाँ से लिखेंगे सेकंड शर्त से, और सेकंड शर्त में जो आया है हम उसको लिख लेंगे, जो कि है 4 बराबर 2x माइनस बाई। यहाँ पर लिखेंगे 4 बराबर 2x माइनस बाई। अब यहाँ पर हम गुणा कर देंगे तो 4 बराबर 2 का गुणा x में होगा तो आएगा 2x माइनस 2 का गुणा बाई में होगा तो आएगा 2 बाई। अब आप यहाँ पे, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है और यहाँ 4 का भाग 2 का भाग 4 में चला जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर x, यहाँ पर माइनस और बाई। आप लिख सकते हो पूरे समीकरण में 2 से भाग। तो आप इस तरीके से 2 से भाग कर सकते हो। अब या करके आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो x माइनस बाई बराबर 2। इसे हम समीकरण 2 बना देंगे। अब हम समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो चलिए समीकरण 1 लिख लेते हैं और उसके बाद समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 है x प्लस बाई बराबर 10, और समीकरण 2 सामने लिखा है x माइनस बाई बराबर 2। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यदि हम समीकरणों को जोड़ देते हैं तो बाई और बाई कैंसिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बाई के गुणांक समान हैं और असमान चिन्हों में हम जोड़ते हैं। बाई के गुणांक यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो बाई का गुणांक तो समान है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह कैसे है, असमान है, तो असमान चिन्हों में हम जोड़ते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, और यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं। चलिए जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं सबसे पहले और जोड़ देते हैं। तो 1x और 1x ये जुड़कर हो जाएगा 2x बराबर, ये प्लस बाई और माइनस बाई जुड़ने पर कैंसिल हो जाएंगे, बराबर 10 और 2 12 हो जाएंगे। यहाँ पर हमें x का मान चाहिए है, इसलिए 2 का जो गुणा में है ये बटे में आ जाएगा पक्षांतर से।
तो x बराबर आएगा 12/2। अब 2 की दूनियाँ पढ़ देते हैं तो 2 6 बार जाएगी, तो x का मान आएगा 6। अब ये जो x का मान है, अब ये जाके आप समीकरण 1 में रख दोगे तो y का मान भी मिल जाएगा। तो चलिए रख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 आपके सामने है, x + y = 10। तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं, x + y = 10। इसके बाद हम x का मान 6 रख देते हैं, तो x की जगह पर 6 रख देना है आपको। प्लस लगा है तो प्लस, y लिखा है तो y = 10। इसके बाद 6 का कर देना है पक्षांतर, क्योंकि यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाता है, और प्लस की संख्या का पक्षांतर उस तरफ होगा तो माइनस आ जाएगा। इसके बाद 10 में से 6 जाएंगे तो y बराबर आपको मिलेगा केवल और केवल 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें चाल मिल चुकी है। तो इसके बाद जो हमने माना था उसको वापस कर लेते हैं। तो इसलिए स्थिर जल में ऋतु की चाल हमने x मानी हुई थी, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऋतु की चाल जो आई है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। जो x का मान आया है वो आया है 6, तो हम यहाँ पर ऋतु की चाल लिख सकते हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ ही साथ जो हमने धारा की चाल मानी थी उसको भी लिख लेते हैं। धारा की चाल मानी थी हमने 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और y का जो मान आया है वो है 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हम